जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में जो हमारे गेस्ट हैं, फिल्म डायरेक्टर और उपन्यासकार संजय भारती जी। संजय भारती जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अभी आपने एक उपन्यास लिखा है, पाप और प्रायश्चित, और बहुत सारे फिल्मों पर आप काम कर चुके हैं। एक बार आप दर्शकों को दिखा भी दें। और बहुत सारे फिल्मों पे आप एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर काम कर चुके हैं, और समाज के जुड़े मुद्दे भी आप उसमें रखते हैं अपनी फिल्मों में। और जिस तरह से आपकी एक फिल्म थी वो बच्चों के ऊपर, तो वो भी एक बहुत अच्छा फिल्म था। तो अभी फिलहाल आप उपन्यास के बारे में, और ये उपन्यास समाज से कैसे जुड़ा हुआ है, या समाज के कुछ मुद्दे इस उपन्यास में हैं, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं खास तौर से समाज का एक वंचित वर्ग बहुत बड़ा हमारा दर्शक है। बेसिकली मेरी तरफ सबको नमस्कार। ये किताब का नाम है पाप और प्रायश्चित। आप लोगों को याद होगा जब पहला लॉकडाउन हुआ था, तो पहले लॉकडाउन में एक्चुअली जिस तरह से रूमर फैलाया गया, अफवाह थी कोरोना की, चाहे जो डर था, वो डर वास्तव में किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट किया। देखा जाए तो जिनके पास पैसा था, जो लोग कैपेबल थे, वो तो अपने घरों में थे, एक तरह से मान लीजिए उन्होंने छुट्टियां एंजॉय किया। लेकिन जिनके पास नहीं था, उन सबको हमने सड़कों पे चलते हुए देखा, पैदल चलते हुए। मतलब सोचे 1300, 1400, 1500 किलोमीटर लोग पैदल चले। इवन मुझे याद है कि एक लड़की गुड़गांव से बिहार के लिए वो साइकिल से अपने पिताजी को लेके गई। लोगों ने वाहवाही की। वाहवाही नहीं, बेसिकली हमारी दुर्दशा है देखा जाए तो। और ये बुक बेसिकली उन्हीं वंचितों के लिए, उन्हीं मतलब जो ज़रूरतमंद जो लोग थे और आज भी हैं। मतलब कि आप देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें सरकार कहती थी कि हमें पता ही नहीं कि कितने लोग हैं लेबर क्लास के लोग, चाहे मजदूर क्लास के लोग, जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है। उस समय समझ में आया कि वास्तव में यार सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। अगर उनके पास डाटा होता, चाहे उनकी कुछ उनके सरकार की नज़रों में रहते हो, तो शायद ऐसी विडंबना नहीं होती। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन लागू करने से पहले उनके ऊपर ध्यान दिया गया होता। लेकिन नहीं, सडनली लॉकडाउन हुआ है। और लॉकडाउन का खामियाजा क्या रहा? सब लोग तो भाषण, मतलब सरकार तो भाषणबाजी करती रही। और उससे बड़ी उपेक्षा की बात यह है कि जितने भी स्टेट, मतलब राज्य सरकारें थी, उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर लिए। क्यों भाई? कोई अपने घर जा रहा है तो क्या आपत्ति थी? अगर इतना ही था तो या तो आप सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं, और जब नहीं कर रहे हो तो आप बॉर्डर बंद कर देने से क्या कोरोना चला जाता? आपने क्या संदेश दिया? यही मतलब आपने सरहदें बना दी कि मतलब आप या मतलब आप याद करिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, जो सरहद, वो मतलब वो सिचुएशन, वो नज़रिया, मतलब वो नज़ारा हमें मतलब देखने को मिला, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये कहानी उसी पे है। और ये कहानी मतलब एक तरफ मजदूर तो हैं, प्रवासी मजदूर है, बट क्या है कि ये कहानी बहुत लेवल पर सोचने पे हमें मजबूर करती है कि एग्जैक्टली जो लोग पोस्ट पे हैं, मतलब जिनके पास करने की क्षमता है, अगर वो नहीं कर रहे हैं अपनी, मतलब जो पोस्ट है, अगर उसका सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा रियली में दूसरे लोग जो भुगतते हैं, उसका उनको कहीं ना कहीं प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं अगर किसी काबिल हूँ और अगर नहीं कर रहा हूँ, तो ये मानिए कि मुझे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब इस किताब में संजय जी, इसको मैं जो देख रहा हूँ, मैं ऐसे देख पा रहा हूँ इसको, कि एक तरीके से जो संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका भी इसके अंदर कहीं ना कहीं उल्लंघन होता दिखता है। बिल्कुल सब। देखिए, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि मौलिक अधिकार सबको दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, बट मौलिक अधिकार हमें मिलता कहाँ से है? अगर देखिए, एक छोटा आदमी है जो जरूरतमंद है। मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, न्याय की बात। कि अगर मेरी किसी ने मेरी ज़मीन हड़प ली और मुझे उस ज़मीन को वापस लेना, मुझे कोर्ट के मतलब जाना है, न्यायिक प्रक्रिया में जाना है, तो मुझे एक अच्छा वकील चाहिए। अब अच्छा वकील करने के लिए अच्छे पैसे चाहिए। अगर मेरे पास अच्छा वकील नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो शायद मैं वो ज़मीन खो दूंगा। तो आप, मौलिक अधिकार अपनी जगह है, मतलब हम ये नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि हम ना उस सिस्टम में तमाशा बन गए। जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास नहीं है, हम सिर्फ एक तमाशा बन के हैं। कि किताबों में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ें ग्राउंड लेवल पे आप जाइए तो लगता है कि हमारे साथ मजाक हो रहा है।
तो आप इससे जो आपका जो उपन्यास है, इससे क्या एक पॉजिटिव मैसेज भी इसमें कुछ है कि लोग इसको पढ़ने के बाद कोई सीख ले सकते हैं, ऐसा कुछ आपके उपन्यास में है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि ये उपन्यास में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें एक परिवार नज़र आएगा जो दिल्ली से बिहार के लिए ट्रैवल कर रहा है, पैदल जा रहा है। पैदल में जो भी लॉकडाउन में परिस्थितियाँ, उतनी सारी परिस्थितियाँ आपको नज़र आएंगी। साथ में उसके जो अपने ज़माने में एक प्राइम मिनिस्टर थे, जो अब नहीं, उनकी आत्मा है, और एक आर्च बिशप है, उनकी आत्मा है, जो ट्रैवल कर रही है, जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो उनको एहसास हो रहा है कि यार हमारे पास जब मौका था तो अगर हम उस समय काम किए होते तो शायद ये कोरोना आया अपनी जगह, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई। ठीक है। तो सबसे प्लस पॉइंट ये है, मतलब सोचने वाली बात है, चाहे पॉजिटिव हमें, मतलब ये नॉवेल जो है बेसिकली हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यार अगर हमें जो मौका मिला है, चाहे ऊपर वाले ने हमें किसी काबिल बनाया है, तो उसको हम अपने काम को जस्टिफाई करें। उस जस्टिफाई करने से क्या होगा कि बहुतों के लिए भलाई होगी। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो देश था, देश जब हम आज़ाद हुए, चाहे जो भी उस समय महात्मा गांधी, अंबेडकर और जो भी नेता थे, उन्होंने इस देश को समाजवाद का रूप दिया कि इसमें छोटे से लेकर हर आदमी, बड़ा आदमी एक पायदान पे, एक कानून के तहत आगे बढ़े और आगे उनको मौका मिले, बराबरी का मौका मिले, ताकि वो अपनी जीवन आज जो जीविकापार्जन हो बराबरी लेवल पर कर सकें। इसीलिए आरक्षण, बहुत सारी चीज़ों का बाबा साहब ने प्रावधान दिया संविधान में। अब क्या हो रहा है सिचुएशन आने वाले टाइम में कि हम कहीं ना कहीं पूंजीवाद पे जा रहे हैं। हमें मानना पड़ेगा, जिनके पास पूंजी है वही आगे बढ़ पा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो तो बेचारे, ऐसा लग रहा है कि हम और नीचे जा रहे हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है। तो सर, दूसरा मैंने आपका देखा है कि आपकी जो फिल्में हैं, वो जो एक फिल्म आपने बच्चों के ऊपर जो बनाई है, तो अब अक्सर ऐसा मैंने देखा कि आप सामाजिक मुद्दों पे बहुत अच्छा आपकी लेखनी जो एक असर छोड़ती है। उस फिल्म के बारे में या आने वाले कोई प्रोजेक्ट के बारे में, अपने फिल्म के बारे में भी बताएंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि जब मैं इस फील्ड में आया था तो मैं कभी सोच के नहीं आया कि मैं राइटर बनूंगा, चाहे डायरेक्टर बनूंगा, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में काम करूंगा। लेकिन हाँ, वो होता चला गया। मैं एज ए कॉपी राइटर काम करता था फादर डोमिनिक इमानुअल के यहाँ। तो वहाँ से सामाजिक फिल्में बनती थीं। अच्छा, मैं उससे पहले लिखता था, मतलब न्यूज़पेपर्स के लिए और दूसरे मतलब मैगजीन्स के लिए। तो वहाँ से मुझे मौका मिला फिल्में लिखने के लिए। तो मैंने वो सामाजिक फिल्में लिखने शुरू की और दूरदर्शन पे कई सारे चैनलों पे चली हूँ। तो एक तो वो थोड़ा मेरा बेसिक, एक तरह से मान लीजिए कि बेसिक शुरुआत हो थी। उसके बाद से अभी जो मैंने फिल्म की बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस पे है, जो बच्चे क्राइम करते हैं। तो नॉर्मली अभी कुछ दिनों पहले हल्ला मचा था कि भाई जो बच्चे क्राइम करते हैं 18 साल से, उनकी उम्र कम कर देनी चाहिए। तो कम करने से भी पहले बहुत सारी साइकोलॉजिकल सोच है जो हमें समझना पड़ेगा कि उस एज में जो लोग गलत करते हैं, क्यों गलत करते हैं। कोई पैदाइशी चोर या डाकू चाहे वो तो होता नहीं है, तो हालात ऐसे, तो हालात कौन पैदा करता है? उनके आसपास, उनके माँ बाप, चाहे उनका आप दोस्त यार, सराउंडिंग एरिया जो भी है। तो हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा गलत करता है तो सिर्फ उस बच्चे की गलती नहीं है, उसके साथ साथ उसकी परवरिश में जिनका भी हाथ है उनकी भी गलती है, हमें ये माननी पड़ेगी। तो उस सब्जेक्ट पर हमने एक फिल्म बनाई थी, छोटे उस्ताद, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। ये MX प्लेयर और कई सारे प्लेटफॉर्म OTT चैनल्स पे चल रही हैं फिलहाल। और ऐसे ही आगे हमने एक प्रोजेक्ट परकटी, मतलब जो लड़कियों के साथ जो दिक्कतें होती हैं उनके ऊपर एक फिल्म, मतलब वेब सीरीज़ है, उस पर काम चल रहा है। और प्लस इस नॉवल का पार्ट 2 भी मैं लिख रहा हूँ, जो ये दिखाएगा कि हमारा जो देश जिस समाजवाद से शुरू हुआ था, आज हम पूंजीवाद की तरफ लगभग एंटर कर चुके हैं। और जो हर ज़रूरतमंद, हर जितने भी वंचित समाज है, चाहे जो पिछड़े लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से हों, अगर पैसे से वो पिछड़े हैं तो उनके लिए दिक्कत आने वाली है। तो बी केयरफुल।
तो साथियों, आप सुन रहे थे हमारे अम्बेडकर नेशन चैनल पर संजय भारती जी, जो बहुत अच्छे एक राइटर हैं और फिल्म डायरेक्टर हैं, और बहुत अच्छे सामाजिक मुद्दों पर वो उनकी सोच रहती है और उनको उठाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप आज देख रहे हैं, जो वो समाजवाद, मेरी परिभाषा में अगर मैं इसको डिफाइन करूं, तो जो समाजवाद और पूंजीवाद का जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है खास तौर से, इसने जितना भी जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसको बेचने का काम जो प्राइवेट सेक्टर को बेचने का काम किया, एक तरीके से वो पूंजीवाद को ही स्थापित करने का काम ये सरकार कर रही है। जो मैं समझता हूँ कि जो एक आम मध्यम वर्ग है या वंचित वर्ग है कहें, या पुअर सेक्शन कहें, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तकलीफ दे आने वाला टाइम होने वाला है। इसलिए लोगों को उस चीज़ को समझते हुए अपने वोट के अधिकार को भी मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका, आपने हमारे स्टूडियो में आए और हमारे चैनल पे टाइम निकाला। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम सामाजिक मुद्दों को और सामाजिक जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए विभिन्न तरह के जो पर्सनैलिटीज़ हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको बुला करके अपने स्टूडियो में आपके सामने उनकी राय रख सकें। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।